नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हम लोग पहुंचे हैं समाहरणालय गेट पे, जहां पे कि आज देख पा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 99वां जयंती समारोह जो है मनाया जा रहा है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जावेद इकबाल अंसारी जी हैं, जो निवेदक हैं, जो आयोजक हैं वो जो है अर्जुन ठाकुर जी हैं। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम वो किस उपलक्ष्य में है। सर्वप्रथम तो सर एनएस मीडिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य है? देख, कर्पूरी जी का आज 99वां जयंती है और चूँकि हम लोग एक तरह समझे राजनीति में कर्पूरी जी के ही विचारों से लैस हैं, तो चूँकि हम लोग कर्पूरी जी के विचारों से लैस होकर राजनीति करते हैं और अपने पुरखों के जयंती को मनाना और उनकी यादों को सामने रखना और उनके बताए हुए रास्तों पर आपस में डिस्कस करके, आपस में विचार गोष्ठी करके उनकी पुरानी बातों को यादा करना और आने वाला जो पीढ़ी है उसको ये बताना कि हमारे पुरखे कैसे थे, हमको कैसे राजनीति में अपना आचरण रखना चाहिए, हमें उसके ईमानदारी के बारे में, उसकी सादगी के बारे में बताना, बस यही हमारा उपलक्ष्य है। और कर्पूरी जी का जयंती हर साल मनाते हैं हम लोग और यही हमारा उपलक्ष्य था। आज के कार्यक्रम में सर घोषणा हो रहा था, सुन रहे थे कि आप लोग का कुछ मांग है कि जैसे समाहरणालय पार्क है तो इसका जननायक कर्पूरी जी के नामांकन के लिए और पंचायत स्तर पे काफ़ी कुछ, तो ये क्या है? हमारे साथ जो है वो एक और मंत्री जी हैं, इनसे भी रामदेव जी हैं। क्या आप लोगों का क्या मांग है इसमें? देखिए, हम लोगों का मुख्य मांग है कि ऐसे विभूति जिन्होंने बिहार के गरीबी को, बिहार के ईमानदारी को प्रकाष्ठा पर ले जाने का काम किया और सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जीवनोपरंत गरीबों की लड़ाई लड़ा और गरीबों की आवाज़ को उठाने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने ये 3-4 प्रस्ताव रखा है। समाहरणालय के सामने जो पार्क है, इस पार्क को कर्पूरी पार्क में परिणत करने के लिए और समाहरणालय में के आने वाले सड़क को कर्पूरी सड़क के रूप में इसको विकसित करने का, ये सब हम लोगों का मांग है। और पहला जो बड़ा मांग है वह कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मांग है और यह पूरे देश में ये मांग उठ रही है। कई लोगों को भारत रत्न मरणोपरांत मिला है, इसलिए ऐसे जननायक को तो, कर्पूरी ठाकुर को तो मिलना ही चाहिए भारत रत्न। इसकी आवाज़ हम बुलंद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग आज संकल्प लिए हैं। सर एक सवाल आपसे था, थोड़ा सा पॉलिटिकल है। आज तो ये मतलब कह सकते हैं ये तो उनके विचारों से प्रेरित आप लोग जितने भी लोग हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने रामचरितमानस के बारे में जो कुछ कहा, आपकी नज़र में वो कितना सही है, कितना गलत है? आप उनकी बातों को, उनके स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ग्रंथ हमारे लिए आदरणीय है और ग्रंथों की कुछ पंक्तियों के बारे में जो उन्होंने बात रखा है उस पर चर्चा है। पूरे रामायण पर चर्चा नहीं है, कोई राम पर चर्चा नहीं है। कुछ पंक्तियों पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है, तो इस पर शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। हम लोग तो कहेंगे यही कि कोई ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, आपका वो क्या कहते हैं रामायण हो, कुरान हो, तमाम तरह के जो धर्म ग्रंथ है, इस पर हम विवादित करना नहीं चाहते हैं। जावेद साहब, चूँकि आप राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़े कद के नेता हैं, अभी वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि जदयू के बहुत सारे नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार जी मुस्कुरा के टाल देते हैं कि जिन्होंने कहा उनसे ज़रा पूछिए। तो इस मामले में जावेद इकबाल अंसारी जी क्या कहते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। वो कितनी मरतबा पार्टी इधर से उधर किए उनको भी खुद नहीं पता है। वो नीतीश जी के पास बैठ के किसी और की बात करते हैं, किसी और के पास बैठ के नीतीश जी की बात करते हैं। महत्वाकांक्षा में वो डूबे हुए हैं। अब चूंकि गठबंधन में आज के डेट तक वो हैं, इसमें उससे बहुत ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा,
लेकिन उनके आचरण से सभी लोग वाकिफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अर्जुन ठाकुर जी हैं जो कि कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के जो है बांका के अध्यक्ष हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो जयंती समारोह मनाया गया, 99वें जयंती समारोह, यह बांका जिला में 1993 से ही मनाते आ रहा है। हम राष्ट्रीय स्तर का जिलाध्यक्ष भी हैं। आज पूरे प्रखंड में, सभी प्रखंड मुख्यालय में, सब प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रभारी लोग वहाँ पहुँचाए हुए हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि उनके विचारधारा पर चलना चाहिए, क्योंकि आज समाज टूट रहा है और टूटता हुआ समाज, टूटता हुआ परिवार कैसे जुटे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा था कि समता मूलक समाज कैसे बने, वह कोई जाति का नहीं होना चाहिए। जाति का नफरत तोड़ो, जमात जोड़ो और समाज जोड़ो का सिद्धांत पर हम लोग फिर फरवरी महीना से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे कर्पूरी विचारधारा के तहत कि समाज का टूटता हुआ, बिखरता हुआ कैसे जुटे, भाईचारा कैसे बने, मानवता कैसे बने, संप्रभुता कैसे बने, सद्भावना कैसे बने। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता लोग ने, जावेद साहब ने, आपके रामदेव यादव ने, अब पूर्व सांसद जनार्दन बाबू ने, सारे लोगों ने और सारे मुख्य नेताओं ने कहा कि हम लोग इसको लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर, आदर्शों पर, नीति और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प भी आज लिए हम लोग और चलने का काम करेंगे। और ये आपकी मैं अर्जुन प्रसाद ठाकुर, जिलाध्यक्ष कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर। जैसा आपने देखा अभी कि जो है यहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा से प्रेरित जो भी लोग हैं उनके तरफ से जो है यहाँ पे आज उनका 99 जो है जयंती समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया। भारत रत्न का जो है यहाँ से उनके लिए जो है मांग किया गया है। अब आइए देखते हैं कि इस मामले में जो है क्या आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ये न्यूज़ मीडिया।